हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टू बी एग्जैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट तभी होगी अगर ये कंडीशन जो है वो फॉलो करती हो। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो हमारे पास उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे वाई जो है वो एज अ कांस्टेंट होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम n की वो टर्म्स लिखते हैं जिनमें x कंटेन नहीं हो रहा होता है। इसको सॉल्व करते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई ओवर साइन एक्स प्लस एक्स कॉज वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम जैसे उन्होंने इक्वेशन बोला था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मतलब एम और एन, एम को डी एक्स के साथ लिखेंगे और एन को डी वाई के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस वाला साइड इस साइड आकर नेगेटिव हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो अब डी एक्स के साथ वाला पोर्शन जो है मतलब ये एम है और डी वाई के साथ वाला जो पोर्शन है जो एन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऐसी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, डी एक्स के साथ वाला एम और डी वाई के साथ वाला एन और बीच में प्लस का साइन। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है? अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो हम m को विद रिस्पेक्ट टू y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और n का करेंगे x के साथ। अब हमारे पास m ये था, y के साथ किया मतलब कि x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है हमने, तो y के साथ डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ गया cos x प्लस cos y प्लस 1, और यहाँ पे n को x के साथ किया मतलब कि y जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे आ गया sin x का cos x प्लस cos y, ये कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट होगा और यहाँ पे x का 1 तो प्लस cos y प्लस x का 1, तो ये दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है, और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है। मतलब इंटीग्रेशन में m जो है m इंटू डी एक्स और यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट होगा, प्लस इंटीग्रेशन में n की वो टर्म्स आएंगी जिसमें x नहीं होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ m हमने ये ले लिया और यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट होगा, प्लस इंटीग्रेशन में n की वो टर्म्स आएंगी जिनमें x नहीं है। अब n हमारे पास ये है, इनमें साइन x है, x की टर्म है तो ये हम नहीं लेंगे, इसमें भी x की टर्म है तो ये भी हम नहीं लेंगे, और यहाँ पे भी x की टर्म है तो ये हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई ज़ीरो इज इक्वल टू सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आ गया sin x प्लस साइन y को कांस्टेंट रखना है तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 y आ जाएगा और y कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो यहाँ पे x आ जाएगा। हमारे पास सॉल्यूशन आ गया y साइन x प्लस x साइन y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है डी एक्स के साथ ये m वैल्यू है और डी वाई के साथ ये n है, इन दोनों को लिख लिया। m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव किया और n को विद रिस्पेक्ट टू x के पार्शियल डेरिवेटिव किया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई -1, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ m, y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और n की वो टर्म्स जिनमें x नहीं आता। अब n हमारे पास ये है, अब इसमें x नहीं आ रहा 2y में तो ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसमें x आ रहा है तो ये हम नहीं लिखेंगे, -1 इसमें x नहीं आ रहा तो ये हम ऐसे लिख लेंगे -1, 2y -1 इसको इंटीग्रेट किया हमने और इस टर्म को इंटीग्रेट किया, y को एज अ कांस्टेंट रख के, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया और ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।